चलो देखो एक बार, हेडिंग लिखो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, आज के क्लास में मोस्टली हम थ्योरी ही देखेंगे, ठीक है ना, तो अच्छे से सारा चीज समझते जाना। स्टार्ट करें एक बार। सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप लोग, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटी, वेवी कर्व मेथड ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटी, वेवी कर्व मेथड ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसमें, यदि इसके जगह पर इक्वल साइन होता तो शायद क्लास 9-10 से ही करते आ रहे हैं हम लोग ऐसा क्वेश्चन, लेकिन आज इक्वल साइन नहीं है, आज ग्रेटर देन इक्वल टू है, और इसको कैसे सॉल्व करना है, इसी का जवाब है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो एक इलस्ट्रेशन से मैं पहले पूरा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं, ठीक है ना, और फिर कुछ और इलस्ट्रेशन में आप लोगों को दूंगा, ट्राई करके बताना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, यहां ध्यान से देखो, आप यहां पर थोड़ा सा देख लो, पहले इसको स्टेप वाइज पढ़ लो थोड़ा सा। पहला स्टेप पढ़ो, क्या दिया हो, थोड़ा जोर से, इतना कि मतलब आपका आवाज इसमें रिकॉर्ड हो सके। बोलिए, फैक्टराइज ऑल द एक्सप्रेशंस प्रॉपर्ली। दूसरा, प्लॉट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है उसको यहां पढ़ो। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फैक्टर मींस द वैल्यू ऑफ x एट विच द वैल्यू ऑफ द फैक्टर बिकम्स 0। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी एग्जांपल के अंदर में किसका क्या मीनिंग है। नाउ प्रिपेयर द साइन चार्ट ऑन द नंबर लाइन, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है। और लास्ट में यूज ब्रेन, तो सबके पास है, टू गेट द आंसर। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी मान लो कि मैं इस क्वेश्चन को उस वाले आइडिया से सॉल्व करना चाहता हूं, और ये आपके लिए हाउ टू अप्रोच वाला चीज है। ठीक है ना, कि हर एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में ये वाला स्टेप्स होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि इसको सॉल्व करना है। पहला स्टेप ये क्या बोल रहा है बताओ, फैक्टराइज ऑल द एक्सप्रेशन प्रॉपर्ली। आइए फैक्टराइज करें। क्या इसको फैक्टराइज करना आता है हम लोग को? करते हैं। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखें, 3x प्लस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना है मेरे को। इनमें से कॉमन ले लो x, क्या बचेगा बताओ। इसमें से कॉमन ले लो 2, क्या बचेगा बताओ। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, कोई डाउट चलेगा यहां तक? इन दोनों में से कॉमन सजेस्ट करो, x प्लस 3, और क्या बचेगा बताओ, x प्लस 2। तो पहला काम ये था कि सारी एक्सप्रेशन को, जिसको भी आप सॉल्व करना चाहते हो, उसको जितना हो सके आप फैक्टराइज करो। कर लिया फैक्टराइज। अब क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग है कि पहले आप नोटिस करो कि यहाँ पर फैक्टर्स क्या क्या है आपका। तो एक फैक्टर है x प्लस 3 और एक फैक्टर है आपका x प्लस 2। अब आप सोचो कि x के कौन से वैल्यू को इसमें बिठाने से इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, -3, और x के कौन से वैल्यू को इसमें बिठाने से इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, -2। तो इस सिचुएशन का क्रिटिकल पॉइंट हुआ -3 और -2। अगला जॉब है आपका कि नंबर लाइन को ड्रॉ करो। ठीक है, मान लो कि ये बनाया आपने नंबर लाइन। अब नंबर लाइन शुरू कहां से होता है बताओ, -∞ से। खत्म कहां पे होता है बताओ, +∞ पे। अब बीच में आपको प्लॉट करना है क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट भी प्रॉपर ऑर्डर में प्लॉट करना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी को भी कहीं पर भी बिठा दिया। -3 -2 में ज्यादा लेफ्ट में कौन आएगा, -3, राइट में कौन आएगा, -2। तो इस चीज को आपको ढंग से यहां पर लोकेट करना, -3 -2। यहां तक समझ में आया? अब देख लो कि हमने क्या क्या कर लिया स्टेप के हिसाब से। हाँ, पहला काम क्या था बताओ, फैक्टराइज एवरीथिंग प्रॉपर्ली, कर लिया। दूसरा काम था कि प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स, वो भी कर लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स? कि इंडिविजुअली फैक्टर्स का वैल्यू कहां 0 होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट। आ गया मेरे ख्याल में वहां तक। उसके बाद में है कि नाउ प्रिपेयर द साइन चार्ट ऑन द नंबर लाइन। अब देखो साइन चार्ट का मतलब क्या होता है कि वैसे अगर आप नंबर लाइन को बिना इन सारे पॉइंट्स के देखोगे, मानो कि ऐसे देखते हो, तो इसमें तो कोई इंटरवल वगैरह नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस थिंग स्टार्टिंग फ्रॉम -∞ एंडिंग एट +∞। लेकिन इफ यू प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन दैट, तो आपका जो पूरा नंबर लाइन है दैट हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू सर्टेन पार्ट्स। पहला पार्ट अगर मैं यहां पर मार्क करूं तो देखो क्या है, -∞ से लेके -3 तक का। दूसरा पार्ट अगर मैं मार्क करूं तो -3 से लेके -2 तक का। और तीसरा पार्ट अगर मैं मार्क करूं तो -2 से लेके ∞ तक का। तो ये जो छोटा छोटा टुकड़ा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल। क्या बोलते हैं बताओ, जोर से बोलो, क्या बोलते हैं, इंटरवल। अब आपको ये पहले पता करना है कि इंटरवल, कौन से इंटरवल में ये एक्सप्रेशन का ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होगा और कौन से इंटरवल में इस एक्सप्रेशन का ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगा।
उसको पता करने का भी तरीका बहुत सिंपल। क्या तरीका है देखो, पहले आप -∞ से लेके -3 तक ध्यान दो, और इसके बीच का कोई एक रैंडम पॉइंट अपने हिसाब से उठाओ। बोलो, बड़ा उठाओ जिससे कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो। मैं बोलूंगा कि -100 उठा लो, कोई इशू तो नहीं है। -100 को इसमें उठा के पटको, तो -100 + 3 क्या आएगा? -97। -100 + 2 क्या आएगा? -98। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो उससे आपको पता चला कि -100 पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या रहने जा रहा है? नेगेटिव कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो आपको ये चीज यहां पर नोट डाउन करना है, यहां पर रिकॉर्ड करना है कि इस इंटरवल के एक वैल्यू पे इसका आंसर कैसा आया? पॉजिटिव। तो बाकी सारे पे भी पक्का पॉजिटिव ही आएगा। आया बात समझ? ना मूव ऑन टू नेक्स्ट इंटरवल, -3 से लेके -2। चूज अ पॉइंट बिटवीन देम। बोलो, -2.5 बोलेगे तो ज्यादा बेटर होगा। -2.5, तो -2.5 आ जाएगा मेरे ख्याल में। और जो भी कोई -1 बोल रहे हो तो थोड़ा देखना ध्यान से, -1 तो मेरे ख्याल में नहीं आएगा इसमें। -1 कहाँ आएगा? राइट साइड में आएगा। तो -2.5 से प्रोसीड करते हैं। -2.5 प्लेस करो यहां पर, तो इसका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। मतलब वैल्यू नहीं चाहिए, पॉजिटिव आएगा पक्का। और इसका कैसा आएगा बताओ? नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इस वाले इंटरवल में आपके एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो कैसा आया बताओ? नेगेटिव। आया बात समझ? नाउ अगेन मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंटरवल। एक रैंडम पॉइंट वहां से उठा लो, 0 वुड बी द सिंपलेस्ट पॉइंट। तो 0 उठा के पटकोगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो उस वाले इंटरवल में आपका साइन क्या हो गया? पॉजिटिव। इसको हम लोग कहते हैं साइन चार्ट। आया बात समझ? अच्छा, समझ में आया मेरे ख्याल में यहां तक? तो ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? साइन चार्ट। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं इसको? साइन चार्ट। अब आप एक बार फिर से स्टेप्स को देखो। फैक्टराइज ऑल द एक्सप्रेशन प्रॉपर्ली कर लिया हमने, प्लॉट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट करके दिखा दिया। फिर नाउ प्रिपेयर द साइन चार्ट ऑन द नंबर लाइन, ये भी कर लिया। ठीक है, अब ये साइन चार्ट जो है वो आपको ओवरऑल -∞ से लेके +∞ तक का पूरा कहानी बताता है। लेकिन आपको कोई भी एक गिवन क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में पूरा कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं। आपको इंटरेस्ट सिर्फ इस चीज में है कि ये एक्सप्रेशन का वैल्यू कहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आपको इंटरेस्ट क्या चीज है बताओ? कि कहां आपका इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव या 0। क्या होगा फिर से बताओ? पॉजिटिव या 0। फिर से रिपीट करो, पॉजिटिव या 0। अब आप देखो कि साइन चार्ट पे पॉजिटिव कहां हो रहा है, तो पॉजिटिव यहां हो रहा है और पॉजिटिव यहां हो रहा है। और अगर इक्वल टू 0 आपको चाहिए तो फिर आप बाउंड्री पॉइंट्स पे इंक्लूड करने का प्लान करो। बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड करने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव जो है वो ये -∞ से लेके -3 के पहले तक होगा। लेकिन अगर -3 पे बात करोगे ना, तो -3 डालने से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। आया बात समझ? तो -3 पे इसका वैल्यू कितना हो रहा है? 0। लेकिन सिंस हमको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नहीं, इक्वल साइन मतलब इक्वल टू 0 चाहिए आपको, इसीलिए हम -3 को भी क्या कर लेंगे? इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन सपोज करो कि क्वेश्चन सिर्फ ग्रेटर देन 0 का होता तो हम -3 को इंक्लूड नहीं करते। आया बात समझ? और यहां पर सिंस हम पॉजिटिव आंसर्स को सर्च कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव आंसर्स नहीं सर्च कर रहे हैं, हम x का वो वैल्यू सर्च कर रहे हैं जिसमें इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ऐसा कहानी 2 इंटरवल में चल रहा है, तो ये इंटरवल भी हमारे आंसर का पार्ट होगा और ये इंटरवल भी हमारा आंसर का पार्ट होगा। इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए बताओ? तो हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू क्या? -∞, -3 यूनियन -2, ∞, और ऐसा। और यहां देखो स्क्वायर और राउंड ब्रैकेट का बहुत महत्व है, बहुत रेलिवेंस है। ऐसा नहीं कि डिजाइन बनाने के लिए कुछ भी कर दिए, ठीक है ना। -∞ और +∞ को आप कभी भी अपने आंसर में इंक्लूडेड नहीं सोच सकते, क्योंकि -∞ और +∞ का कोई फिक्स वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। वो लोग तो जस्ट एक आइडिया है कि बहुत बड़ा नंबर, +∞ का मतलब बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर और -∞ का मतलब बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर, इसलिए इनको कभी भी इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं। और अगर आपके क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन है तो आपको अपना ये बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहिए। और इंक्लूड करने का मतलब है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, और इंक्लूड नहीं करना होता तो आप कौन सा ब्रैकेट लगाते? राउंड ब्रैकेट। कब लगाते राउंड ब्रैकेट? अगर यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह सिर्फ ग्रेटर देन होता और या फिर सिर्फ क्या होता? लेस देन। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल पहले मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को, और फिर मैं कुछ टाइम दूंगा आप लोगों को खुद से कुछ क्वेश्चन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ क्या करें। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि सेम टू सेम काम, ठीक है। फैक्टराइज करो, बोलो क्या आएगा? सीधा लिख देता हूं, x+3 इंटू x+2 क्या? लेस देन इक्वल टू 0। साइन चार्ट आपको जान के हैरानी होगा कि सेम ही बनेगा यहां पर भी। क्या स्टार्टिंग कहां से होगा बताओ? -∞, एंडिंग कहां पे होगा? +∞। इधर क्या प्लॉट करोगे? -3, इधर क्या प्लॉट करोगे? -2।
फिर से आप जब साइन चार्ट देखोगे तो वहां पर क्या हुआ था, प्लस माइनस और जीरो। यहां पर भी कुछ नया नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा, सेम टू सेम ही रहेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव, इसमें आ जाएगा नेगेटिव, और इसमें भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन इस बार आपका जो क्वेश्चन है वो अपने आप में चेंज हो गया। लास्ट टाइम आप पॉजिटिव आंसर के लिए सर्च कर रहे थे, इस बार आप किसके लिए सर्च कर रहे हो, नेगेटिव आंसर के लिए सर्च कर रहे हो। तो आपको ये सोचना होगा अपने कॉमन सेंस से, अपना दिमाग लगा के, कि नेगेटिव कहां पे हो रहा है। तो नेगेटिव मेरे ख्याल में इस इंटरवल में हो रहा है, और आपको सिर्फ लेस देन जीरो वाला पार्ट चाहिए कि इक्वल टू जीरो भी चाहिए, इक्वल टू जीरो भी चाहिए। इसीलिए आप अपने बाउंड्री को भी इंक्लूड यहां पर करोगे, और आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इस क्वेश्चन के हिसाब से -3 से लेके कहां तक, -2 तक। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है, मान लो कि सिर्फ अगर ग्रेटर देन जीरो होता तो क्या करते बताओ। इसको आप कैसे ब्रेक करते, पहले x+3 इंटू x+2 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। नंबर लाइन स्टिल सेम रहता आपका ऐसा ही, उसमें आप प्लॉट क्या क्या करते, -3 और -2। और फिर से लास्ट टाइम जैसे मान लो कि साइन कन्वेंशन बनाया था, सेम ही लॉजिक को फॉलो करके यहां भी बनाना होता। तो पहले आता शायद प्लस, बीच वाले में आता माइनस, और लास्ट वाले में आता फिर से प्लस। अब आपको सोचना है कि आप इसका पॉजिटिव आंसर के लिए ढूंढ रहे हो कि नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए। तो आपका आंसर ये वाला होगा और ये वाला होगा, ठीक है। लेकिन इस बार इक्वल टू जीरो नहीं है यहाँ, तो इसीलिए आप अपने बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करोगे, बिकॉज बाउंड्री पॉइंट को अगर इंक्लूड किया तो बाउंड्री पॉइंट पे इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। लेकिन इस बार आपको इक्वल टू जीरो नहीं लेना है, इसीलिए आप क्या करोगे, देखो आपका आंसर कैसा होगा, x बिलोंग्स टू मेरे ख्याल में -∞ से -3 यूनियन क्या, -2 से लेके इन्फिनिटी। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ। यही चीज सपोज करो कि ऐसे पूछ ले तो क्या होगा बताओ, फिर से x+3 इंटू x+2 लेस देन जीरो, सेम नंबर लाइन और सेम साइन चार्ट, -3 -2 -∞ और +∞। साइन चार्ट बनाओगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, और ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस बार आप किसके लिए सर्च कर रहे हो बताओ, लेस देन जीरो के लिए। वो कहां पे हो रहा है, -3 से -2, तो आपका आंसर होना चाहिए कि x बिलोंग्स टू -3 से -2। अब इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, इक्वल साइन नहीं है यहाँ पे तो इंक्लूड नहीं करना है, क्या हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट। क्लियर। देखो यहां से कॉपी कर लो फटाफट। देखो आगे बढ़ रहे हैं, फिर आप इसको ट्राई कीजिए फटाफट खुद से। चलो यहां देखो एक बार करते हैं, फैक्टराइज करने वाला काम करना है कि ऑलरेडी करके दिया हुआ है, वो तो ऑलरेडी करके दिया हुआ है। अब आप करो तो नंबर लाइन प्लॉट कर लो। सबसे पहले यहां रहेगा आपका -∞ और यहां रहेगा आपका +∞। अब पहले ये डिसाइड करो कि क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है। सॉरी, मेरे ख्याल में 0, ये वाला फैक्टर कहां 0 बनेगा, 0 पे। नेक्स्ट वाले के लिए 1, नेक्स्ट वाले के लिए 2, नेक्स्ट वाले के लिए 3। तो आपको प्लॉट करना चाहिए 0, 1, 2 और 3, ये सारा प्लॉट करना है आपको। फिर बहुत सारा इंटरवल ब्रेक हो गया। अब आप हर एक इंटरवल में से पिछले बार की तरह ही पॉइंट उठा उठा के चेक करो। मान लो कि यहां से अगर कोई पॉइंट लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं -100 ही ले लूं, तो -100 लेने से क्या होगा बताओ, नेगेटिव नेगेटिव सब नेगेटिव, एक बार नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव, 3 बार नेगेटिव, 4 बार नेगेटिव, 4 नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर आएगा पॉजिटिव। आई होप समझ में आ रहा है। 0 से लेके 1 के बीच का कोई नंबर अगर लेते हो, मान लो कि 0.5 लेते हो, तो ध्यान से देखना इसका साइन क्या होगा बताओ, पॉजिटिव। इसका साइन, इसका साइन, इसका साइन, इस बार कितना नेगेटिव साइन है, 3। तो यहां पर ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगले वाले इंटरवल में सोचो, एक रैंडम पॉइंट उठाओ, लेट्स से 1.5, तो ये वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये वाला इस बार क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव और ये वाला भी नेगेटिव। कितना नेगेटिव साइन है, 2, तो मिला के हो जाएगा प्लस, ठीक है। थर्ड वाले इंटरवल में से उठाओ, मानो कि 2.5 उठा लो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाला होगा मेरे ख्याल में नेगेटिव। तो एक ही माइनस साइन है, हेंस अल्टीमेटली नेगेटिव। और 3 के बियॉन्ड अगर कोई पॉइंट उठाते हो, मान लो कि एकदम बड़ा पॉइंट उठा लो 100, तो 100 उठाने से क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में सारा ही पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली ये हो गया पॉजिटिव। तो ये आपका साइन चार्ट रेडी हो गया। लेकिन साइन चार्ट आपका आंसर नहीं है। अब आपको थोड़ा ध्यान से सोचना है कि आप किसके लिए सॉल्व कर रहे थे, पॉजिटिव के लिए या फिर नेगेटिव के लिए। कैसे आया, ठीक, देखो ध्यान से देखो, एक नंबर बताओ मेरे को इस वाले इंटरवल का,
-1, ठीक है। उस पे इसका वैल्यू माइनस, नेक्स्ट वाले का वैल्यू, उसके नेक्स्ट वाले का, ऐसा 4 आएगा, ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। लेकिन मैं फिर से कह दूं, देखो कि साइन चार्ट बनाना आपका आंसर नहीं होता। साइन चार्ट बनाने के बाद में आपको ध्यान से सोचना है कि आप क्या चीज के लिए सॉल्व कर रहे हो उसको। आप यहां पर किसके लिए सॉल्व कर रहे हो बताओ? पॉजिटिव के लिए। और पॉजिटिव आपको देखना है कि कहां कहां हो रहा है। तो मेरे ख्याल में एक इंटरवल ये वाला, एक इंटरवल ये वाला और एक इंटरवल ये वाला। नेक्स्ट आपको सोचना है कि इक्वल साइन है कि नहीं है वहां पे। अगर इक्वल साइन है मतलब आपका सारा बाउंड्रीज है वो इंक्लूड होगा, और अगर इक्वल साइन नहीं है मतलब बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं होगा। तो आपका आंसर मेरे ख्याल में यहां पर क्या हो जाना चाहिए बताओ? x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0, ओपन के क्लोज, ओपन है, फिर यहां पर 1,2 और फिर यहां पर मेरे ख्याल में 3,∞। ये आपका आंसर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो थोड़ा सा। देखो इसके अंदर में 2-3 गलती है जो लोगों से हो सकता है। पहला गलती ये हो सकता है, देखो कि आपका मन करेगा कि ये वाली चीज को सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते और वो 0 हो जाएगा और फिर हम आराम से इस वाले पार्ट को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं पूरा डिटेल में रिपीट नहीं करता हूँ। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के टाइम पर मैंने आपको समझाया था कि इनइक्वालिटी के दोनों बगल अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी सेम रहेगा। अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो भी आपका इनइक्वालिटी चेंज होगा, और अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी आपका सेम रहेगा। अब इशू ये है कि x-2 और x-4 का जो आंसर है ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये आपको पता ही नहीं। आया बात समझ? इसीलिए वाइल सॉल्विंग एनी इनइक्वालिटी आप कभी भी वेरिएबल वाले चीज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं, नेवर, चाहे कोई भी सिचुएशन, ठीक है। कभी भी आप वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी श्योर कि वो जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो पक्का पॉजिटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि यहां पर कोई एक फैक्टर होता है x² + 1, अब उसमें आप x का वैल्यू कुछ भी डाल दो तो x² का वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव, और +1 है तो वो भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। उस टाइप के चीजों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप का चीज जिसके साइन का कन्फर्मली कुछ पता नहीं है उसको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। तो पहला गलती तो ये हो सकता है, वो हम आज के बाद में कभी भी नहीं करेंगे। दूसरा बात क्या हो सकता है, देखो कि क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करना, फिर क्या करना है? तो साइन चार्ट बनाना है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे करना है। इसमें पहले आप फैक्टर्स गिनोगे, कितना है आपके पास में? 4, और क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना बोलोगे? वो भी 4। क्या क्या है आपका क्रिटिकल पॉइंट्स? 1, 2, 3, 4। अब आप पिछले बार की तरह ही नो चेंज इन द सॉल्यूशन का प्रोसेस, हाँ सेम प्रोसेस रहेगा, -∞ + ∞, 1, 2, 3 और क्या हो जाएगा बताओ? 4। इन सारे को आराम से आप अपना प्लॉट कर लो। प्लॉट करने के बाद में आपको क्या करना है, देखो पिछले बार की तरह ही आपको साइन चार्ट प्रिपेयर कर, आप वापस से इस वाले इंटरवल में से एक पॉइंट चूज करो खुद की मर्जी का। 0 ले सकते हो। 0 लेने से सोचना थोड़ा ध्यान से कि ये कैसे बिहेव करेगा? नेगेटिव। ये कैसे बिहेव करेगा? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। टोटल कितना नेगेटिव साइन है? 4। तो सारा मैनिपुलेट होकर क्या हो जाएगा बताओ? पॉजिटिव। नेक्स्ट वाले इंटरवल में से क्या लोगे बताओ? कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट्स से 1.5 ले लो। आप 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 तो बाउंड्री पॉइंट है। 1.5 पे ये क्या होगा? नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये अभी भी नेगेटिव और ये अभी भी नेगेटिव। तो इसके चक्कर में ये क्या हो जाएगा बताओ? 3 माइनस साइन है, राइट, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। फिर नेक्स्ट वाले में पॉइंट क्या लोगे बताओ? 2.5। तो उसके हिसाब से क्या होगा? ये वाला मेरे ख्याल में स्टिल नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। 2 माइनस साइन है आपके पास में ओवरऑल, तो मिलाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट वाले में सोचो, पॉइंट लो 3.5। इस बार शायद 3 आदमी पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और एक आदमी ये वाला नेगेटिव रहेगा। तो अल्टीमेटली इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और लास्ट वाले में से आप कोई भी पॉइंट ले लो, लेट से 100 ही ले लो आप, या कुछ भी ले सकते हो वैसे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली ये वाला क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। एक बार मैं यहां तक कहानी फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है अंडर एनी सर्कमस्टेंस, क्योंकि आप इसका साइन नहीं जानते, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। साइन चार्ट जैसे पहले सिखाया था वैसे बनाया। यहां तक सारा बात ओके। अब आप सोचो कि आप सॉल्व क्या चीज के लिए कर रहे हो? नेगेटिव के लिए कि पॉजिटिव के लिए? <0 चाहिए आपको ओवरऑल, तो आप तो नेगेटिव के लिए सॉल्व कर रहे हो। तो साइन चार्ट पर जहां जहां नेगेटिव साइन है वो सारा पार्ट आपका आंसर होगा। तो x का आंसर क्या होना चाहिए? सोचो x बिलोंग्स टू 1,2। मैं एक बार ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, हाँ, यूनियन क्या बताऊं? 3,4। अब कैच है क्लोज्ड और ओपन इंटरवल का, राउंड और स्क्वायर ब्रैकेट का, ठीक है। ध्यान से सुनना, 1 है 2 है। 1 कहां लोकेटेड है ये बताओ?
न्यूमरेटर में। तो 1 अगर आप उठा के डाल देते हो तो आपका ये वाला फैक्टर 0 बनेगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, ये वाला फैक्टर क्या बनेगा बताओ, 0, और बाकी सारा का सारा रहेगा नॉन जीरो। तो 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर का आंसर क्या होगा आपका 0। तो इसके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। 2 का सोचो, 2 कहां से आ रहा है, डिनोमिनेटर से। तो यदि आप एक्सप्रेशन में 2 डालोगे ना तो थोड़ा ध्यान से सोचना कि ये वाला चीज आपका बन जाएगा 0, ये वाला नॉन जीरो, ये वाला नॉन जीरो और ये वाला नॉन जीरो। लेकिन 0 कहां आ रहा है आपके डिनोमिनेटर में। क्या 0 से डिवीजन पता है आपको, पॉसिबल है वो, नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए इसको आप चाह के भी इंक्लूड नहीं कर पाओ। जैसे लास्ट टाइम तक क्या हो रहा था कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन रहता था ना तो आप आंख बंद करके सारा बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड कर सकते थे। लेकिन जब कभी भी ऐसे फ्रैक्शन का फॉर्मेट होगा ना तो उस टाइम पर आप याद रखना कि जो क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर के फैक्टर से आया है उनको आप चाह के भी कभी इंक्लूड नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको इंक्लूड अगर किए तो डिनोमिनेटर का फैक्टर हो जाएगा आपका 0 और उसके चक्कर में एक्सप्रेशन का जो पूरा का पूरा वैल्यू है वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। थोड़ा 3 4 पे बात करते हैं, आपको उससे शायद समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3 का पहले सोचो आप, 3 कहां लोकेटेड है ये बताओ, मतलब 3 कौन से फैक्टर से आया है ये बताओ, न्यूमरेटर वाले से। तो 3 अगर आप इस एक्सप्रेशन में डालते हो तो क्या होगा बताओ, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये 0 कहां आ रहा है, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में। बाकी सारा का सारा क्या है, नॉन जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू ये 0 होने की वजह से पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, जो कि एक्सेप्टेबल है मेरे को, इसीलिए ये इंक्लूड होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 4 कि 4 का क्या हाल चाल है, 4 कहां से आ रहा है, 4 आपके डिनोमिनेटर के फैक्टर से आ रहा है। तो यदि आप 4 उठा के इस वाले एक्सप्रेशन में डालते हो तो इस वाले फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये 0 आपके फ्रैक्शन में ऊपर लोकेटेड है कि नीचे लोकेटेड, नीचे लोकेटेड है। नीचे लोकेटेड होने की वजह से ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को क्या कर देगा, नॉट डिफाइंड। एक्सप्रेशन की वैल्यू को ये क्या कर देगा, नॉट डिफाइंड। इसीलिए मैं चाह के भी इसको इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो इक्वल टू 0 लेना है ना, नॉट डिफाइंड वाला पार्ट थोड़ी लेना अपने आंसर। आया बात समझ। तो यहां पर देखो मैं 2 चीज आपको फिर से बोलूंगा, आप चाहो तो इसको एज अ नोट लिख भी सकते हो। पहला पॉइंट, while solving any fraction type inequality, while solving any fraction type inequality, do not cross multiply, do not cross multiply the factors of denominator, do not cross multiply the factors of denominator having variable in it, factors of denominator having variable in it, having variable in it। ये बात समझ में आया, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करना है, पहला बात। दूसरा बात लिखो, while deciding the answer, never include, while deciding the answer, never include the critical points coming from denominator, never include the critical points coming from denominator। 2 मिनट बोर्ड की तरफ देखो। ऐसा अगर कुछ सॉल्व कर रहे हो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू अगर है तो जो भी इंटरवल आपका आंसर है सबका बाउंड्री पॉइंट आपको इंक्लूड कर लेना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। अगर फैक्टर वाला से मतलब फैक्टर नहीं सॉरी फ्रैक्शन वाला सिचुएशन नहीं है तब। लेकिन अगर फ्रैक्शन वाला सिचुएशन है तो जो क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर के फैक्टर से आएगा, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या क्या है, x-2 और x-4, तो वहां से x का कौन सा आंसर आएगा आपके पास में 2 और 4। तो 2 और 4 को आप चाह के भी कभी इंक्लूड नहीं कर पाओ, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिचुएशन हो चाहे लेस देन इक्वल टू का सिचुएशन, ठीक है। और ग्रेटर देन लेस देन है फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कोई भी बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है। आया समझ, इसको ट्राई करो। आओ तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं। चार्ट तो शायद सेम ही बनेगा आपका, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, 1 2 3 एंड 4। और साइन का बात करूं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा कुछ आएगा। और इस बार आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं,
सिर्फ ग्रेटर देन 0 के लिए, इवन इक्वल टू भी नहीं है इस बार। तो पॉजिटिव कहां कहां हो रहा है, इसमें, इसमें और इसमें। तो आपका आंसर होना चाहिए -∞, 1। और बोलो एक बार, यूनियन वगैरह नहीं लिख रहा हूं, 2, 3 और 4, इन्फिनिटी। नेक्स्ट बात करना है हम लोग को कि कहां पर स्क्वायर ब्रैकेट और कहां पर राउंड ब्रैकेट। तो इन्फिनिटी पे तो हमेशा राउंड ब्रैकेट है, फिर अगर इंक्लूड करने का बात होता तो स्क्वायर ब्रैकेट, और जहां इंक्लूड करने का बात नहीं है वहां पर राउंड ब्रैकेट। अब इस बार सिंस ग्रेटर देन 0 है, सिर्फ इक्वल टू है ही नहीं, तो किसी को भी इंक्लूड नहीं करना। तो क्या हो जाएगा बताओ, राउंड 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 राउंड, यूनियन यूनियन, ये होगा आपका आंसर। ठीक है। अच्छा एक कैच है, थोड़ा सोच के आप बताना कि अगर मान लो कि यहां पर क्वेश्चन आपका होता ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपके आंसर में क्या चेंज आता? ये वाला पे राउंड, ये वाला पे स्क्वायर, ये वाला पे राउंड क्योंकि नीचे है, ये वाला पे स्क्वायर, ये वाला पे राउंड, और ये वाला पे तो राउंड है। ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल में समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ रहे हैं यहां से। अब एक दो क्वेश्चन है। अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वो हम जो अभी एग्जांपल करे तो उसी में कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था मैं बता देता हूं आपको, ये वाला था आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अभी आगे बढ़ रहे हैं, इसको ट्राई करो फटाफट, और इस पे 3 स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में आया हुआ 1-2 बार। देखो यहां ध्यान से, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जैसे 1/x लेस देन 1 दिया हुआ आपको, तो एक फिर से वही है कि गलती करोगे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि x वेरिएबल है, साइन आपको पता नहीं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए। अब सही तरीका करने का क्या होगा, तो 1/x -1 कर लीजिए आप लेस देन 0। यहां से फिर आप इसको ये वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम खेलिए। तो देखिए क्या होगा, आपको मिलेगा 1 - x डिवाइडेड बाई x लेस देन 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड सिचुएशन। अब इसके अंदर में आपको मन में सोचना है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा। बोलो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है यहाँ, 0 और 1। वेरी गुड। तो -∞, इन्फिनिटी, यहां पर आ गया शायद से 0, यहां पर आ गया 1। अब साइन चार्ट फिलअप करना है मेरे को, तो आप रैंडमली कोई भी पॉइंट उठा लो यहां से, क्या होगा सोचो। मान लो कि -100 उठा लेता हूं, तो 1 - -100 क्या हो जाएगा, 1 + 100 पॉजिटिव, और नीचे रहेगा -100 तो क्या होगा, नेगेटिव। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट वाले में एक पॉइंट उठाओ, लेट्स से आप हाफ उठा लो, 0.5 डालो इसमें, तो आई थिंक ये पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट वाले में से कोई भी पॉइंट उठाओ, मान लो कि 10 उठा लो, तो ऊपर वाला का आंसर नेगेटिव, नीचे वाला का आंसर पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव। क्लियर मेरे ख्याल में? और अब आपको सोचना है कि आप नेगेटिव के लिए सॉल्व करना चाहते थे कि पॉजिटिव के लिए, तो आप नेगेटिव के लिए सॉल्व कर रहे थे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका आंसर बनेगा। तो x बिलोंग्स टू, और सिंस मान लो कि इक्वल साइन नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना आप, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, -∞, 0, यूनियन 1 और इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, करिए ट्राई करिए, वैसे तो बहुत इजी है। देखो सब लोग देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है ये बताओ, बोलो। क्रिटिकल पॉइंट -3 और 4, और कुछ फैक्टराइज वगैरह तो नहीं करना है, सब कुछ ऑलरेडी सेट ही है इसमें। तो आप सीधा सीधा नंबर लाइन बना लो। यहां हो गया -∞, यहां हो गया इन्फिनिटी, पहले आ जाएगा शायद से -3 और फिर आ जाएगा मेरे ख्याल में 4। ठीक है, नेक्स्ट आपको साइन चार्ट बनाना है इसका। अब साइन चार्ट के हिसाब से इस एरिया से एक पॉइंट उठाओ, बोलो। 0 कैसे उठाओगे, इधर से उठाओ, मजे ले रहे हो -100 उठा लो। अच्छा -4 भी चलेगा, चलो -4 अगर ऊपर बिठाओगे, -4 + 3 कैसा नंबर आएगा, नेगेटिव। और -4 कैसा नंबर आएगा, वो भी नेगेटिव। तो ऊपर भी नेगेटिव आ रहा है आंसर, नीचे भी आंसर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आंसर डिवाइडेड बाय नेगेटिव आंसर, फाइनली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसीलिए इस एरिया में आपका साइन आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अभी इधर से एक पॉइंट उठाओ, 0 उठाने पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव क्या रहेगा बताओ, नेगेटिव। तो यहां क्या आ जाएगा बताओ, नेगेटिव। नेक्स्ट वाले में उठाओ फिर से एक पॉइंट, 100 ले लो, एकदम से बड़ा पॉइंट ले लो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इस एरिया में क्या आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव। अब आपको सोचना कि आप सॉल्व क्या चीज के लिए कर रहे थे इसको, आप जो पॉजिटिव जहां होगा वो आंसर ढूंढ रहे थे। तो पॉजिटिव कौन कौन से पार्ट में हुआ ही, यहां पे हुआ, यहां पे हुआ,
नेक्स्ट आपको सोचना है कि इक्वल टू 0 दिया है कि नहीं दिया है, तो दिया है, तो जहां जहां एक्सप्रेशन 0 बनेगा वो उसको तो हम इंक्लूड कर लेंगे, और जहां जहां एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड बनेगा ध्यान से उसको छोड़ भी देंगे। ठीक है, तो आपका इंटरवल होना क्या चाहिए, -∞ से -3 और 4 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमेशा राउंड ब्रैकेट ही लगेगा क्योंकि कभी भी ये इंक्लूड होगा नहीं। अब बात आता है -3 और 4 का। -3 ऊपर 0 बनाएगा कि नीचे 0 बनाएगा, ऊपर, वो सेफ है, वो ले सकते हैं, और यहां पर लेना भी क्योंकि इक्वल टू 0 बोला हुआ है, तो उस पर आप लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट। 4 किसको 0 बनाएगा, नीचे वाले को 0 बनाएगा। नीचे वाला अगर 0 हुआ तो फ्रैक्शन का आंसर 0 की नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इंक्लूड करना है कि छोड़ देना है, छोड़ देना है, इसलिए ये ठीक है मेरे ख्याल में, और x बिलोंग्स टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, करो ट्राई। देखो ध्यान से देखो, फैक्टराइज करने का झमेला मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में भी नहीं है, सब कुछ करके दिया हुआ ही है। क्रिटिकल पॉइंट थोड़ा ध्यान से लोकेट करना है आपको। क्रिटिकल पॉइंट बता सकते हो क्या क्या आ रखा है, ये वाले से 3/2, ये वाले से 2 और ये वाले से 4। 3/2 का वैल्यू 1.5, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा 3/2 का, तो यहां आ जाएगा आपके 3/2, फिर क्या आएगा बताओ 2, और फिर क्या आएगा बताओ 4, यहाँ क्या है बताओ -∞, यहाँ क्या है बताओ इन्फिनिटी। अब आपको वापस से केयरफुली पॉइंट चूज करना है, वैल्यू डिसाइड करना है और साइन चार्ट फिलअप करना है। इधर वाले कोई एक पॉइंट उठाओ, इस बार 0, वेरी गुड, तो 0 डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ओवरऑल 3 माइनस साइन आएगा शायद पूरे में, और अल्टीमेटली ये नेगेटिव ही होगा। यहां से एक पॉइंट बताओ 1.75, सॉरी 1.5 और ये वाला 2, इसके बीच में 1.8 1.75 कुछ भी ले सकते हो, लेट्स से 1.7 ले लेते, ठीक है, तो 1.7 2 इंटू 1.7 3.4, 3.4 माइनस 3 विच इज पॉजिटिव। फिर 1.7 पे अगर इसको देखोगे तो शायद नेगेटिव और ये वाला भी नेगेटिव, तो ऑल टुगेदर पॉजिटिव। 2 और 4 के बीच में नंबर, इसमें 3 भी ले सकते हैं, ठीक है, 3 लोगे तो 3 2 6 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 4 नेगेटिव, ऑल टुगेदर नेगेटिव। उधर के लिए आप क्या ले सकते हो 1000, एकदम 1 लाख ले लो तो सब पॉजिटिव ही होगा शायद, ठीक है, तो ऑल टुगेदर ये वाला भी पॉजिटिव। सॉल्व किसके लिए कर रहे थे नेगेटिव वाले के लिए, तो एक ये आंसर होना चाहिए, एक ये आंसर होना चाहिए। इक्वल साइन है कि नहीं है, तो किसी किसी को इंक्लूड कर भी सकते हैं, किसी किसी को छोड़ना भी पड़ सकता है, तो आपका आंसर जनरली -∞ से 3/2 और 2 से 4 होना चाहिए, और ये x बिलोंग्स टू, इस पे पक्का राउंड। 3/2 का सोचो कि किसको 0 बनाएगा, ऊपर की नीचे, ऊपर, तो इंक्लूड। 2 किसको 0 बनाएगा नीचे, डोंट इंक्लूड। 4 नीचे, तो ये भी डोंट इंक्लूड, यूनियन आपका आंसर, ठीक है मेरे ख्याल में। अब थोड़ी देर के लिए पेन वेन छोड़ दो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो अभी तक आया ही नहीं, ये तो आप समझिए कि एक टूल को हम डिस्कस कर रहे थे जो उसको करने में हमको हेल्प करेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अब आएगा। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये मत लिखिए कोई बात नहीं, हाँ नहीं, इसमें कुछ खास है नहीं, सुनते जाओ बस इसको, ठीक है, मैं बता रहा हूं। हाँ ये लिखते तो देखो हेडिंग लिखो, देखो इसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट है कि जिसमें हमको समझना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन हम किसको बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन हम किसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद में हमको कुछ क्राइटेरियाज पढ़ना है कि अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उसको कौन सा कंडीशन फुलफिल करना होगा, अगर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उसको कौन सा कंडीशन फुलफिल करना होगा। कंडीशन वाला चीज ठीक है, अगले क्लास देखेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन जो मेन क्राइटेरिया वाला, मतलब मेन डेफिनेशन वाला पार्ट है, उसको आज थोड़ा सा समझ के फिर क्लास को रैप अप करते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए लगातार आप बोर्ड पर देखते रहना। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। आप देखिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हम किस टाइप के फंक्शन को कहेंगे। मान लीजिए कि ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। अब मान लो कि आपका कोई फंक्शन इस टाइप का है, ग्राफ उसका, ठीक है, y इज इक्वल्स टू f(x), ठीक है, ये ग्राफ है उसका। इस ग्राफ में आप एक खास चीज क्या नोटिस करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा,
एक्स एक्सिस पे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन प्रॉपर्टी कि जैसे जैसे आप राइट की तरफ मूव करेंगे एक्स का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना लेफ्ट में रहोगे वैल्यू उतना छोटा रहेगा, जितना राइट में जाओगे वैल्यू उतना क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब इसके ग्राफ में आप एक चीज क्या नोटिस करेंगे, जैसे आप यहाँ पे अगर रहते हैं तो वाई का वैल्यू इतना ज्यादा है, मतलब वाई तो इसी से आता ना, हाइट से। अब आप जैसे जैसे एक्स में आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे जो आपका फंक्शन का ग्राफ है वो ऊपर जाता जा रहा है, और कहने का मतलब है कि एक तरीके से वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। आया बात समझ? जब जब आप एक्स में बढ़ोगे आगे तब तब आपका वाई भी थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। या फिर ये ग्राफ मानो कि इस टाइप का भी हो सकता है, देखना ध्यान से। डेफिनेशन ही है, ज्यादा जोड़ नहीं पड़ेगा, बस आप लोग सुन लो एक बार। एक तो ऐसा हो सकता है और एक आपका हो सकता है मान लो कि ग्राफ इस टाइप का, देखना ध्यान से। इसमें भी यू विल फाइंड कि जैसे जैसे आप x में आगे बढ़ते जाएंगे ना, जब आप यहाँ पे हैं तो इतना है वैल्यू है फंक्शन का, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और कभी भी ऐसा है कि आप आगे बढ़ गए लेकिन फंक्शन वहीं अटका हुआ है, आप जब भी आगे बढ़ेंगे फंक्शन भी पक्का आपके साथ क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ अल्टीमेटली ऐसा हो चाहे ऐसा हो, तो उन दोनों टाइप के सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे बताओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, फिर से रिपीट करो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई कंफ्यूजन इसमें कि क्लियर है पूरा, चल सकते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट आप देखो क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या, देखो मान लो कि वापस से ऐसा कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, और मान लो कि इस बार आपके फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप का, ठीक है, ऐसा देखो। अब इसमें सपोज करो कि आप पहले यहां पे, तो आपके फंक्शन का वैल्यू इतना बड़ा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे एक्स एक्सिस पे वैसे वैसे आपका फंक्शन का वैल्यू सेम रहेगा, कम होगा, बढ़ेगा, क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। कभी ऐसा हो कि आप बढ़ेंगे लेकिन फंक्शन वहीं पे है, ऐसा तो कभी नहीं हो रहा। जब जब आप बढ़ेंगे तब तब फंक्शन कम होता रहेगा। ठीक है, ये एक दूसरा ग्राफ इस टाइप का भी देख सकते हैं आप। मान लीजिए कि ये y और ये वाला x, ठीक है, एक ग्राफ आपका ऐसा हो सकता है, देखो इस टाइप का। ठीक है, इसमें भी ये विल फाइंड कि आप पहले यहां पे हैं, फंक्शन का वैल्यू इतना है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ अगर किसी फंक्शन का होता है तो उस फंक्शन को बेसिकली बोला जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, दोनों ग्राफ ध्यान से देख लो, इसको क्या बोलते हैं बताओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसको क्या बोलते हैं बताओ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर एक समान आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाता है वहां से। इसका क्या मीनिंग है, देखो ध्यान से समझने का ट्राई करना। कभी कभी फंक्शन ग्राफ ऐसा हो सकता है, देखो पहले बढ़ा फिर थोड़े टाइम के लिए फिक्स हो गया और फिर इसके आगे बढ़ने लग गया, ऐसा फंक्शन ग्राफ तो कैसा भी हो सकता है। तो एक डिजाइन ऐसा भी बन सकता है कि आप शुरू में यदि देखोगे तो यू विल फाइंड कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो फंक्शन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट तक बढ़ा हो, फिर एक पॉइंट तक बढ़ने के बाद में एक फेज ऐसा आया फंक्शन के लाइफ में कि आप तो बढ़ रहे थे लेकिन फंक्शन वहीं फिक्स था, फंक्शन के वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं था। थोड़ी देर के बाद में फिर से आप बढ़ रहे हो और फंक्शन भी क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। तो यदि किसी फंक्शन का ग्राफ इस टाइप का होता है ना कि ये तो बढ़ रहा है या फिर फिक्स, लेकिन एक बात पक्का है कि कम कभी नहीं हो रहा। ठीक है ना, इस टाइप के फंक्शन को बोला जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली वर्ड यहां से हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि स्ट्रिक्टली का मतलब है कि जब जब एक्स में बढ़ोगे तब तब ये भी बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें हर जगह वैसा नहीं हो रहा। कभी तो ये एक्स में बढ़ने से ये भी बढ़ रहा है और कभी एक्स में बढ़ने से भी ये बेचारा फिक्स हो गया। इसीलिए इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसी पैटर्न पे आप डिक्रीजिंग फंक्शन का भी ग्राफ जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा हो। मान लीजिए कि ऐसा कोई सिचुएशन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, फंक्शन का ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का होगा कि पहले ये गिर रहा था, फिर थोड़े टाइम के लिए ये फिक्स हो जाएगा और फिर थोड़े टाइम के बाद में ये गिरने लग जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसमें आप पैटर्न नोटिस कीजिए कि पहले कुछ टाइम ऐसा था कि जब आप बढ़ रहे थे एक्स में ये धीरे धीरे कम हो रहा था, राइट। फिर कुछ टाइम के बाद में एक फेज ऐसा आया जब आप तो बढ़ रहे हैं लेकिन फंक्शन अपने जगह पे टिका हुआ है, कोई चेंज है ही नहीं उसके अंदर। और एक पॉइंट के बाद में वापस से ऐसा होने लग गया कि आप आगे बढ़ रहे हैं और फंक्शन नीचे गिर रहा है। तो इस फंक्शन के ग्राफ में या प्रॉपर्टी में या वैल्यू में कैसा आपको बिहेवियर दिखाई दे रहा है, या तो वो कम हो रहा होगा या फिर वो फिक्स रहेगा और या फिर वो फिर से क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा।
क्या पक्का से नहीं हो रहा है इसमें, इंक्रीज तो कभी नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन हर हमेशा डिक्रीज हो रहा है ऐसा भी नहीं कह सकते, कभी तो डिक्रीज हो रहा है और कभी डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसीलिए वापस से स्ट्रिक्टली वर्ड वहां से हटा दिया, और इस टाइप के फंक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो आज के लिए